हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला उजेंद्रा सिंह। आज जन्माष्टमी का बहुत ही पावन और बहुत अच्छा पर्व है। आज हमारे कहते हैं ना, कृष्ण भगवान, मेरा केशव, हमारे केशव जी ने जन्म लिया था। कल कहते हैं ना, इस जब जब पापियों का बल पड़ा है तब तब उसका तारणहार, कहते हैं ना, उसको तारने के लिए हमारे भगवान ने खुद दुख सह के हमारे लिए जीवन लिया है। हमारे पापों को नष्ट करने के लिए उन्होंने हमेशा जीवन लिया है कि ये सब सुख से रह सके। आज रात को बड़े प्यार से सब गाएंगे बढ़ गए कि बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। आज मतलब सारे लोग आपके राह तक रहे, भगवान आ जाओ बस। मैं तो बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी क्योंकि आज तो मेरी माँ विंध्यवासिनी भी आई थी। सच में मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब और लकी मानती हूँ कि माँ है मेरे साथ, क्योंकि विंध्यवासिनी माँ हमारी ऐसी माँ है ना, जिन्हों हम पूरा विंध्याचल बच्चे इतना प्यार करते हैं, और उन्होंने भी हम बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया है। हम सब बच्चे उनको अपनी जान प्राण से मानते हैं और वो भी हमें मानती है। लोगों के लिए वो पत्थर की मूर्ति होगी, लेकिन हमारे लिए जीता जागता रूप है। कभी आपने विंध्यवासिनी माता के आँखों में देखा है? वो आँखों से देखती है, हमसे ज़्यादा प्यार वो हमसे करती है। इसलिए हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि माँ ने चुना भी तो विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत को चुना, और हम विंध्यवासिनियों को अपना बच्चा बनने का सौभाग्य दिया। तो थैंक यू सो मच माँ, आपका हमारे नगरी में आने के लिए और हमारे साथ रह। आप हो तो हमारा बल है, आप हो तो सब कुछ है। आपके रहते हमें कोई चीज़ों की टेंशन ही नहीं है, जीवन में किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि कोई तो है जो हमारे सर पे हाथ रखे हुए खड़ा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपकी वजह से मुझे 5000 भाई मिले, चतुरानंद जैसा भैया मिला, आप जैसी कहते हैं ना पूरा परिवार मिला। नहीं तो विद्या देवी हमेशा एक दुखी थी कि शायद मेरा कोई परिवार ही नहीं है। हाँ सॉरी, मैं आ नहीं पाई, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। जिस दिन मेरा मकसद पूरा होगा उस दिन मैं वहाँ पैर रखूँगी बस। अच्छा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आज रात को जितने लोगों ने भी सुल्तान जीन या नीलमणि परी या दौलत परी, जितनी भी शक्तियाँ ली हैं, कर्ण पिचासनी, जो भी शक्तियाँ ली, आज 12 बजे से 2 बजे के अंदर उनको साक्षात्कार दर्शन मिलेगा। मैं भी यहाँ पूजे पे बैठूँगी, एक इंसानी रूप में दर्शन मिलेगा। और जितने लोगों ने नहीं लिया है शक्ति, अगर आज भी अभी भी वो शक्ति लेंगे, उन्हें भी आज रात को उनका दर्शन मिलेगा, साक्षात्कार मिलेगा दर्शन। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं होली की रात को भी लोगों को दर्शन कराती हूँ, और आज की रात तो बहुत ही बड़ी है। और आज की रात जागरण करना भी चाहिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बजे तक तो करो, क्योंकि 12 बजे तारणहार ने जन्म लिया है इस कहते हैं कलयुग रूपी संसार को बचाने के लिए। अभी कल के अवतार बाकी है। भगवान ने हमेशा हर वक्त किसी न किसी रूप में, कभी न कभी, कैसे भी करके जन्म लेके हमें बचाने आए ही आए हैं, ऐसी बात है। तो बस यही कहूँगी कि आज के दिन जितने लोगों ने शक्तियाँ मुझसे ली है, वो सबसे पहले तो वाइट फूलों का गजरा, मोगरे का गजरा ला के रखे। चमेली का इत्र मेरे नाम पे चढ़ाना ही चढ़ाना है। धावजी पाटिल के नाम पे एक देसी दारू की बॉटल ला के रखे। और कहते हैं ना, जब सुल्तान जी ने जो भी परी लिए तो हमें मस्तान बाबा के नाम से एक खुशबूदार इत्र, गुलाब का या मोगरे का इत्र लाना है, और 1.25 पाव हो सके या 1.25 किलो हो सके वाइट कलाकंद मिठाई ला के रखनी है। ये सारी चीज़ों को रात को आपको आपके एक जगह पे रखना है। घेराबंदी करनी है रूम की, और जो भी मैंने गुरु मंत्र जिसको दिया उस रूम को घेराबंदी करनी है। घेराबंदी करके एक वाइट कपड़ा बिछाना है, या कोई हरा कपड़ा ब्लाउज पीस ले लीजिए, उसे उस रूम में बिछाइए, और उस रूम में सारा सामान उधर रख दीजिए, मिठाई अगरबत्ती जला के रख दीजिए। और जो इत्र दिया वो इत्र को थोड़ा सा पानी में डाल के, जो गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र से चारों तरफ बंदिश कर दीजिए, और वहाँ पे उस सारे सामान को सामने रख के बैठ के मन में नादे अली यूट्यूब पे दिखता है, आप चाहिए तो 100 बार नादे अली यूट्यूब पे चालू कर दीजिए, भले बोलिए मत। और एक कैंडल, कोई भी एक कैंडल सामने जला के रख लीजिए, और उस कैंडल को कंटिन्यू उस कैंडल की रोशनी में देखते रहिए। आपके सामने शक्तियाँ आएंगी, साक्षात्कार आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने मुझसे शक्ति ली वही जो अपने आप ट्राई करेंगे, और उनकी जान प्राण के साथ कुछ हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं। जितने मुझसे शक्ति ली है, आप जब मेरा नाम लेके उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आज वो सिर्फ दर्शन देने नहीं आएंगे, आपको कुछ ना कुछ देने आएंगे। आपकी एक विश तो वो पूरी करेंगे, ये बात तो पक्की है। मैंने तो एक ही विश मांगी है कि जो भी है, संजय रॉय, संदीप घोष, हमारे महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे, जिन्होंने लड़कियों के साथ रेप किया है, मैं चाहती हूँ कि उनकी मौत की खबर आए। और जो भी पॉलिटिक्स, इसमें जो भी पॉलिटिक्स ने गंदा खेल खेला है, उनकी भी मौत की खबर आए। मैं आज बस यही चाहूँगी अपनी शक्तियों से। मुझे पैसा दौलत नहीं चाहिए, वो मैं कमा लूँगी, उतना मेरे में है, लेकिन मुझे इनकी मौत चाहिए। मुझे मेरी मुँह की लाली चमकानी है कि मैं काम के लिए उतरी और मेरे
कोलकाता पहुंचने से पहले उन सब की मौत की खबर आई। अचानक से कुछ भी होना चाहिए, हार्ट अटैक आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मैंने जहाँ तक अभी रिसर्च किया, मैं आज भी यहाँ रुकी हूँ तो मेरी पूजा थोड़ी सी बाकी है। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, ये मामला एक दिन का, 1 घंटे का या आधे घंटे 35 मिनट का रेप का मामला नहीं है। इसके पीछे की कहानी बहुत है। भले उस लड़की को सब कुछ पता था, वो अलग बात हो गई है, लेकिन 10-10, 15 जनों ने शराब पीकर उसके साथ जो हैवानियत दिखाई है, वो हैवानियत क्यों दिखाई है, क्या बात थी ऐसी। मुझे जहाँ तक पता चला है कि उस हॉस्पिटल में और भी नर्सों के साथ, और भी लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। वो लोग बोल नहीं रहे, बस ये थे कि उन्होंने प्यार से मान लिया, इन्होंने प्यार से माना नहीं है, ज़बरदस्ती की गई है। हो सकता है जहाँ पे ये लोग कपड़े चेंज करती थी नर्स, उस कपड़े की फुटेज संजय रॉय के पास थी। उस फुटेज के चलते उसका दिमाग ख़राब हुआ था और उसने और भी लोगों को बांटा था, और उस चलते उन लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से खुल के नहीं आ रही हैं, छोटी मोटी चीज़ें। अभी कैसा है कि उन्हें पता चल गया है कि ज़्यादा खींचेंगे तो लंबा जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना गुनाह कबूल करके बंद होना ज़रूरी समझा। उन्हें ऐसा है कि 7 साल 15 साल की सज़ा मिलेगी, नहीं, इन्हें मौत की सज़ा मिलेगी। और जो भी लेडी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उनके साथ भी ये गलत काम हुआ है, क्योंकि उनकी कपड़े बदलने की फुटेज को लेके ब्लैकमेल किया जाता था शायद, और ब्लैकमेल करने की वजह से वो लोगों ने हमेशा सबकी बातें मान ली हैं। ये बात बहुत सही निकली कि वहाँ पे देह व्यापार होता था, सेक्स रैकेट चलता था, नशे का बाज़ार चलता था, और दवाखाना है तो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि आज की तारीख में हर गलत काम जो भी पॉलिटिक्स से सब करते हैं दवाखाने के ज़रिए। क्योंकि हमारे पुणे में भी एक आदमी एडमिट था, कितने महीनों से पुलिस से छूट के एडमिट हुआ था, और बाद में पता चला था कि वो रोज़ हॉस्पिटल से निकल के डेली जाके ड्रग्स बेचता था। बीच में उसको भी पकड़ा गया। तो इस मामले में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इन्वॉल्व को खोलने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि मैं तो भाई इतनी तो माहिर हूँ नहीं कि सब खोल सकूँ, लेकिन मैं अपने पूजे की जगह से जहाँ तक जानती हूँ ना, जहाँ तक मैंने उस लड़की का पूरा मुआयना किया है, तो उसके पास ने प्रूफ नहीं थे, लेकिन उसके पास शायद उसको ब्लैकमेल किया गया है, वो सब किया गया, तो भी वो डट के रही, मानी नहीं। और कहते हैं ना, दिमागी खुरापाती, दिमागी चीज़ें। क्योंकि अगर हम जैसे अभी हम मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कृपया वहाँ पे कपड़ा बदलने की कोशिश मत कीजिए। ये बात याद रखिए। किसी भी जगह जाते हैं, आज की तारीख में हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग जानबूझ के कैमरे लगा के रखते हैं, और कैमरे में कपड़े बदलने की जब ये चीज़ें होती हैं, तो सामने वाला जो सब नशा लेते हैं ना, ये लोग एक तरह से अंदरूनी बीमारी होते हैं। इन लोगों को ये सब चीज़ों को देखने का, करने का मज़ा आता है। तो इन लोगों की गंदगी जब उनके दिमाग पे चढ़ जाती है, तो उसके बाद उनके सामने दूसरी कोई भी औरत आए, वो औरत उन्हें नहीं चाहिए। जिस औरत के बारे में वो इमेजिन कर रहे हैं, उसी चाहिए। दिमागी तौर बीमारी लोगों को मारना है, तो इनको ख़त्म करना है। तो मैं अभी भी कह रही हूँ, जिस एरिया में, जिस जगह पे अगर ऐसा कोई है, तो मुझे नाम और फ़ोटो दीजिए, उनके काम किए जाएंगे, उनको बाकायदा मारा जाएगा। रेप होने का वेट मत कीजिए। आप किसी रिक्शे में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाले की गंदी नज़र है, या कोई घर के अंदर भी अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान से मुझे तकलीफ़ है, आप इमीडिएटली प्लीज़ अपनी इज़्ज़त का ख्याल, वो मत सोचिए कि नाम खराब होगा, तुरंत पुलिस कंप्लेंट कीजिए, तुरंत कीजिए। और कुछ भी हो, अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, तो कोई कितना भी बाहर का आपका सगे वाला बना, घर में आपको नहीं लेना है। घर में कुछ भी हो जाए, नहीं लेना है। आज की तारीख में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। अब सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के लिए भी खतरा है, बच्चों के साथ ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। और ये जो गंदगी चल रही है, ये नशे के चलते चल रही है। और इसमें मैं आपको सच बोलूँ ना, इसमें सबसे बड़े तो हमारे पॉलिटिक्स के लोग शामिल हैं। आप जिन्हें अच्छा समझ रहे हैं ना, अगर एक्चुअली उनकी असलियत देखी जाए तो बहुत ही गंदी और बहुत घिनौनी है। उन लोगों से तो बात करना भी बेकार है, ऐसी बात। तो जाने दीजिए, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मुझे बस जिसका काम लिया उसको बचाना है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बात की तह तक पहुँचूँगी, इसलिए मैं कोलकाता जाने वाली हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ। पेरेंट्स से मिलने के बाद ही थोड़ी बहुत बात पता चलेगी। अभी तो देखो बोलेंगे सज़ा मिल गई, सज़ा नहीं मिली है। ये हो गया है कि मामला बहुत बढ़ रहा है, कोलकाता बहुत आक्रोश में आ रहा है। तो उस बात को दबाने के लिए 2-4 जनों को बोल दिया गया कि आप अपना जुल्म कबूल करो और अंदर चलो। बाद में उनको 6-7 साल बाद छोड़ दिया जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, कोई पहचानेगा नहीं, आप बाहर गांव शिफ्ट हो जाए। ये सब बातें हुई है। तो मैं कर रही हूँ, काम करना ज़रूरी है। लेकिन मैं आप सभी को कहूँगी, हॉस्पिटल में हो या कॉलेज में हो, सारी बेटियों को कहूँगी, बेटा अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो
दुख सहने से दुख देने वाले से ज़्यादा दुख सहने वाले गलत होते हैं। अगर हमें कोई हमारी इज़्ज़त को लेके ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे माँ बाप की दुहाई दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो मत सोचो। वो सोच के आप अपने आप को गलत कीचड़ में मत उतारो। आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ो, पुलिस कंप्लेंट करो, सोशल मीडिया पे डालो। आज की तारीख में सोशल मीडिया, जैसे मैं सोशल मीडिया चला रही हूँ, अगर अभी मैं सोशल मीडिया चला रही हूँ और मेरे साथ अगर कोई कुछ गलत करता है तो तुरंत उस पर एक्शन जाता है कि विद्या देवी कोलकाता कांड में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही थी, इसलिए उनको जानबूझ के रोका गया। अभी मुझे कितने लोग रोकने की कोशिश करें, पूजे पाठ से, इससे उससे, जाना आना, ऐसी बात है। लेकिन मैं उस चीज़ से डर के पीछे नहीं हटूँगी। मैं लोगों को ये समझाऊँगी कि मैं एक माँ होने के नाते बताऊँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी हिम्मत कीजिए। देखो, ये सब चीज़ों से इंसान जीना नहीं छोड़ देता, हमें काम करना है, सब करना है। लेकिन ये है कि मैं कुछ बच्चों को भी ये राय दूंगी कि हर जगह गलत है, हर लोग गलत है। आप अपने काम से काम मतलब रखो, क्योंकि हमाम में सारे नंगे, ये लोग तो है ही पॉलिटिक्स वाले, चोरी चमारी करेंगे। आपको इनमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो। आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप बोलो, ऐसी बात है। आप अगर बीच में घुसने जाओगे तो आप लोग के साथ गलत होगा, ऐसे कुछ करो ही मत, ऐसी बात है। आपकी ज़िंदगी आपके माँ बाप के लिए है, आप अपने माँ बाप के लिए जियो। मैं अपनी बेटियों को भी यही समझाती हूँ, दुनिया क्या कर रही है, आप नेता बनने मत जाओ, हीरो बनने मत जाओ, अपने घर में रहो। अभी मम्मी है ना जिंदा, मम्मी करेगी, क्योंकि पता चलता है कि हम जब किसी के लिए कुछ करने जाते हैं तो उस चीज़ का बलि का बकरा हम ही बन जाते हैं। सामने वालों को कुछ नहीं बिगड़ता। अभी एक बच्ची ने ये किया, कोशिश की, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक था। लेकिन क्या है, हैवानों को भेजा गया था मारने के लिए, लेकिन मारने के पहले उन लोगों ने अपनी ख्वाहिशें पूरी कर दी। एक लड़की के अंदर तक की आत्मा को रौंद दिया। मैं जितनी बार भी वीडियो देखती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे अंदर की आत्मा रोने लगती है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी 2 जवान बच्चियों की माँ हूँ। सोचो मुझे अपनी बेटियों के लिए कितनी टेंशन होती है। मैं रात को उन्हें फ़ोन करती हूँ कि भाई बेटा ठीक है ना, 2-2 3-3 बार उन्हें मैसेज करती हूँ, बेटा 12 बजे के बाद किसी को घर में मत लेना, कोई आए जाए वो मत करना, किसी से बात मत करना। मैं हमेशा आदत है फ्लिपकार्ट पे कुछ ना कुछ ऑर्डर करने का, मैंने वो सारी चीज़ें कैंसिल कर दी। क्यों? मैं घर पे नहीं हूँ। मैं अपने बेटे को चिल्लाती हूँ कि प्लीज़ बाहर मत जाना, ये मत करो। मैं सबको यही बोलूँगी, बाहर मत जाओ रात को, क्योंकि हम अगर बाहर जाते, हम लड़कियां जब लड़कियां बाहर घूमते हैं ना, तो मर्द ये दोष नहीं देते कि उन्होंने गलती की, ये दोष देते। सीधी बात है, एक अगर लड़कियों को फ्री होने का हक है, घूमने का फिरने का हक है, लेकिन एक टाइमिंग 8 बजे के बाद एक शरीफ घर की और लड़कियाँ, जो शरीफ घर की लड़कियाँ हैं ना, भले कितनी भी आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अपनी मर्यादा मत भूलो। 9 बजे के बाद लड़कियों का बाहर घूमना गलत होता है। 9 बजे के बाद कॉल गर्ल्स ही बाहर घूमती हैं, ये बात याद रखो। 9 बजे के बाद हर घर के अच्छे घर की लड़कियां चुपचाप अपना खाना वाना खा के सो के अपनी पढ़ाई करती हैं और सुबह उठ के वापस कॉलेज जाते हैं, ये करते वो करते हैं। रात को 9 बजे के बाद कभी नहीं घूमना चाहिए, ये फालतूगिरी है। फिर आपके साथ कुछ गलत होता है, उसका दोष फिर आप वो देते हो। कम से कम पेरेंट्स का सोचो, मैं अच्छे के लिए समझाऊंगी, ठीक है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी कल किसी ने मुझे सवाल किया कि माँ औरतें करे तो आप इतनी बात बोलती, मर्द करे तो मैंने बोल रही है ना, मारण क्रिया करो, नपुंसक करवाओ। आप लोग तो करवाना भी नहीं चाहती है, तो फिर मैं क्या करूँ? मर्दों के लिए तो मैं हमेशा काम करती हूँ, लड़ती हूँ, लेकिन औरतों को भी समझाना ज़रूरी है ना। मर्द कब आपके पास आते हैं ये बताओ मुझे। जो औरतों ने मुझे सवाल किया है, आरती करके किसी ने मुझे सवाल किया, मैं नाम लेती हूँ, मर्द कब आपके पास आएंगे? एक हाथ से ताली बजती है क्या? ये बताओ आप। मर्द कब गलत होता है ये बताओ। पहले बात, सबसे पहला सवाल, मर्द तब गलत होता है जब घर पे उसे वो फुटेज नहीं मिलती है, ठीक है। आप उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे, हमेशा मनुष्य लोग के जैसा बैठे रहोगे और बाहर किसी और आदमी के लिए मस्त तैयार व्यार होके जाओगे, तो आदमी कितना करेगा? क्यों नहीं जाएगा बाहर? अगर आप घर में उसे वो सारा सुख और सुविधा, हाँ उसके बाद भी अगर वो आदमी जाता है तो फिर वो कुत्ता है, तो उस कुत्ते को मार डालना ही अच्छा है, मैं ऐसे बोलूँगी। लेकिन हम औरतों को भी तो सही रहना चाहिए ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई, मैं तो सीधी बात बोलूँगी, दोनों की गलती है। दोनों जन सुधरो, घर सुधरेगा। दोनों जन बिगड़ेंगे, दोनों अपना अपना रास्ता जोड़ेंगे, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आने वाली जनरेशन बिगड़ेगी, हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। जो हम करेंगे, हमारा देखा देखी हमारे बच्चे करेंगे। आज हमको अच्छा लग रहा है ये सब करने में, लेकिन जब वही हमारे बच्चे करेंगे ना, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो ये थोड़ा सेंस सोचो, हमारा किया हमें यही भोगना है, ये कलयुग है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जो करेंगे यही सब भुगत के जाना है, आगे मरने के बाद कुछ नहीं भुगतना पड़ता है, ठीक है।
जय माता दी।